आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे काके और काकियों, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसके एग्जाम्पल नंबर 9.3 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले ना 9.3 एग्जाम्पल से पहले हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। बताया हुआ है आपको मैंने कि ये जो चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो ये एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं पेपर में, ठीक है। और आपको ये कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं तो फिर तो मैं मतलब पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको अभी तक कोई मसला दरपेश नहीं आ रहा होगा, ठीक है, साथ साथ समझ आ रही होगी। लेक्चर पूरा देख लिया करें, इसको फिर बाद में बेशक आप नोट भी कर लिया करें पास करके वीडियोस, ठीक है। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल 9.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आ जाती है स्टेटमेंट एग्जाम्पल 9.3 की। स्टेटमेंट क्या है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन है गिवन है आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। इसके लिए आपको रेट इक्वेशन भी दे दी उसने, ठीक है, या रेट लॉ भी दे दिया, जो कि बेसिकली है रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। सो ये रेट की इक्वेशन भी दे दी आपको। डिमांड क्या कर रहा है वो? व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस डाटा अबाउट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। वो कह रहा है ये जो डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, ये एक इक्वेशन भी दे दिया आपको और ये रेट लॉ भी दे दिया या रेट इक्वेशन भी दे दिया आपको। इस डाटा की मदद से आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। अब देखो, एक जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, 2, 3 या ज़्यादा स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकता है। सपोज ए केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, दोनों में से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा स्लो होगा और दूसरा स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, उसको आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हो। मैं एग्जांपल इसकी यूँ देता हूँ कि देखो 2 स्टेप में हो रहा है ना, एक स्टेप को होने में लग रहे हैं 10 मिनट और दूसरे स्टेप 10 सेकंड में हो रहा है। सो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ ना कि यार इस केमिकल रिएक्शन को ना कंप्लीट होने में 10 मिनट लगे। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? पहले स्टेप की बेस पे, क्योंकि सारे का सारा टाइम ले ही पहला स्टेप रहा है जो कि स्लो स्टेप है, ठीक है। सो उसी को फिर हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। उसी स्टेप से एक्चुअली रेट आता है कि कितनी देर में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो गया। सो ये वो पूछ रहा है आपको। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक एक चीज़ समझाऊंगा, साथ साथ ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अब देखो, रेट इक्वेशन जो आपको दी हुई है ये वाली, इसमें एक ही रिएक्टेंट है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं। हालांकि केमिकल रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो मौजूद है। सो यहाँ से आपको ये पता लगा कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिहाज से तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन रेट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑर्डर है वो कितना है? 0, ठीक है। मीन्स कि इस इक्वेशन में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 0 है। क्लियर हो गई चीज़? तो
ये चीज़ पता लग गई है आपको। 2 molecules of nitrogen dioxide are involved in the rate determining step। अब क्योंकि देखो ये रेट जो आप लिखते हो ना, रेट इक्वेशन या रेट लॉ, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के लिहाज से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर में कितना नज़र आ रहा है, 2। तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे भी अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता मतलब कि 2 मॉलिक्यूल होते, सो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। दोनों के लिए रेट हम कैसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय NO2 की पावर 1, तो वो यही आ जाता है NO2 की पावर 2, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। रिएक्शन मस्ट प्रोसीड इन मोर देन 1 स्टेप। तो जाहिर है अगर तो भाई NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, तो जाहिर है फिर ये जो केमिकल रिएक्शन ये वाला आपको दिखाया हुआ है, ये एक से ज़्यादा स्टेप्स पे कवर हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेप ले रहा है। क्यों? यहाँ पे आप देखो इस केमिकल रिएक्शन में तो NO2 का 1 मॉलिक्यूल है, जबकि रेट लॉ या रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन है एक से ज़्यादा स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है, ठीक हो गया। अब आपको याद करना है ये मैकेनिज्म कि कैसे एक से ज़्यादा स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप्स में प्रोसीड होता है, वो कौन कौन से? पहला स्टेप क्या है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकंड स्टेप में फिर ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये आपको फिर याद करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है और ये जो सेकंड स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि रेट में या रेट इक्वेशन में या रेट लॉ में NO2 की पावर है 2, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि भाई जिस स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे होंगे वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गया और यही स्लो भी होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा टाइम वही ले जाता है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक हो गया। सो ये वाला जो रिएक्शन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गया, ठीक हो गया। अब देखो ये 2 स्टेप्स में हो रहा है ना एक केमिकल रिएक्शन, तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे या कैसे लिख सकते हो? अगेन यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है NO3 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे NO3 और यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे। इसी तरह से यहाँ पे देखो NO2 और ये वाला NO2 ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे बच गया सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फाइनली ये रिएक्टेंट्स हो गए आपके पास और ये प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। Species NO3 that does not appear in the overall reaction is called reaction intermediate। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जब आपने रिएक्शन को इन दो स्टेप्स में प्रोसीड करवाया, यहाँ पे ना NO3 भी आपको देखने को मिला, लेकिन फाइनल या ओवरऑल रिएक्शन में NO3 है ही नहीं, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब दरमियान में बना और ख़त्म हो गया दरमियान में ही बन के खुद से ही, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी आपके लिए, अदरवाइज़
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे एंड हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व हो गई 9.3 बस। अच्छा, फिर और क्या पता लगा इस एग्जाम्पल से कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देती अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज़्म। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये वाली जो जनरल आपने रिएक्शन की इक्वेशन लिखी थी कि 2 स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है, 4 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो वो किसकी मदद से आपने पता लगाया? रेट इक्वेशन या रेट लॉ की मदद से। ठीक हो गया। सो ये लेक्चर आपका ख़त्म हो गया एग्जाम्पल नंबर 9.3 का। एनी हाउ यहीं तक आपने करना था, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कैलकुलेट करना था, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपके लिए एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। सो उम्मीद है लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई सोशल मीडिया पे वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर कर लिया करें इसका लिंक जो है, ताकि दूजिया ना भी बेचारे ना भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।